हम लोग जो रैयत हैं और जितने भी रैयत है, चाहे धनबाद के हो चाहे बोकारो को, कहीं ना कहीं जमीन सबका छिनाया है। गाँव में पानी, बिजली और पानी का सुविधा देना चाहिए, इसलिए हम लोग जो है यहाँ इकट्ठा हुए हैं। इलेक्ट्रो स्टील वेदांता जो कि सियालजोड़ी में है, और वहाँ बहुत सारे जन समस्याएं हैं। उन जन समस्याओं को लेकर यहाँ पर लोग इकट्ठा हुए हैं। ये जो लड़ाई है आप वार्ता करवाइए, अन्यथा फिर हम लोग एक बार पेपर देंगे और फिर से धरना प्रदर्शन का डेट देंगे, और उस डेट में इससे और जोरदार तरीके से हम लोग आंदोलन करेंगे। सही मायने में यहाँ के लोगों को मुआवजा नियोजन मिल पा रहा? सियालजोड़ी के यहाँ के ग्रामीणों को सही मायने में मुआवजा मिला है क्या? अब राइट टू फेयर कंपनसेशन एक्ट देखिए, 7 गुना ग्रामीणों को देने का मुआवजा है। अगर यहाँ का सरकारी रेट कम है तो नगर निगम में 4 गुना मुआवजा देने का रूल है। और झारखंड सरकार कहती है हम स्थानीयों को 75% नौकरी देंगे, रोजगार देंगे। आप लोग के सामने में ही एक कंपनी है, क्या 75% यहाँ के स्थानीय को रोजगार मिल पा? जोहार, नमस्कार, मैं राहुल मोदक, आप देख रहे हैं यू न्यूज़। हम अभी पहुँचे हुए हैं बोकारो जिला के हम सियालजोड़ी में पहुँचे हुए हैं। राजधानी रांची से लगभग हम 110-120 किलोमीटर दूर पहुँचे हुए हैं। बोकारो ज़िला है, ये सियालजोड़ी है। यहाँ इसलिए पहुँचे हैं क्योंकि जो आसपास में हमारे भीड़ देख रहे हैं, ये ग्रामीण है, सियालजोड़ी के यहीं आसपास में रहने वाले हैं। इलेक्ट्रो स्टील वेदांता जो कि सियालजोड़ी में है, और वहाँ बहुत सारे जन समस्याएं हैं। उन जन समस्याओं को लेकर यहाँ पर लोग इकट्ठा हुए हैं और वो कंपनी से कुछ मांग कर रहे हैं। कुछ इन लोग का मांग है और कुछ मुद्दे हैं, इन लोग से मांग कर रहे हैं। सियालजोड़ी इलेक्ट्रो स्टील वेदांता के मांग कर रहे हैं। हमारे पीछे जितने भी ग्रामीण हैं उन लोग से बातचीत करेंगे, और हमारे बीच में है झारखंड महिला उलगुलान समिति के अध्यक्ष, उनसे भी बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? सविता महतो। अच्छा, क्या मांग को लेकर आप लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं? मांग है कि गांव में पानी, बिजली और पानी का सुविधा देना चाहिए, इसलिए हम लोग जो है यहाँ इकट्ठा हुए हैं उसी की मांग के लिए। और भी और क्या क्या मांग है आप लोगों का? हम लोग अब जैसे मांग पत्र हम पढ़ रहे थे तो देखें CNT के बारे में लिखे हुए हैं आप लोग, रोजगार के बारे में लिखे हैं, 75% स्थानीय रोजगार के बारे में लिखे हैं। और क्या क्या है, क्या मुद्दा है आप लोग? रोजगार के लिए भी है, और प्रदूषण के लिए भी है, और रोजगार के लिए भी 75% के जी जमीन के मुआवजा इसके लिए भी सबके लिए, इसलिए हम लोग इकट्ठा हुए हैं। हमारे साथ और भी लोग हैं, उनसे हम बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सनाउल अंसारी हुआ जी। क्या कुछ मांग को लेकर आप लोग यहाँ आए? हम लोग शुरू से ही मांग करते आ रहे हैं कि यहाँ के जो गरीब, दलित, बेरोजगार हैं उनको रोज़गार मिले। बहुत सारे लोगों को छटनी कर दिया गया प्लांट के द्वारा, उनको भी वापस ले। बहुत सारे लोगों का ज़मीन बहला फुसला कर औने पौने दाम में वो ले लिए हैं और उसका मुआवजा अभी तक नहीं मिला है, और ना ही उसको नौकरी दिया गया है। उस मांग को लेके हम लोग भाई SDO साहब से एक आदेश मांगे थे 15 दिन पूर्व में, लेकिन SDO साहब ने हम लोगों को आदेश नहीं दिया, जिस कारण हम लोगों को आज अपना धरना प्रदर्शन स्थगित करना पड़ा। लेकिन ये लड़ाई हम लोग आखिरी दम तक लड़ेंगे, और ये हक जो है हम लोग आखिरी दम तक लेके रहेंगे। ये आने से पहले हमको पता चला था कि आज 18 तारीख को आप लोग इलेक्ट्रो स्टील का जो गेट है वो जाम करने वाला था। अगर क्या रीज़न हुआ कि वो कैंसिल करना पड़ा आप लोगों को? देखिए, हमारे जो SDO साहब हैं वो बोले, एक पत्र जारी करके बोले कि विधि व्यवस्था में थोड़ा दिक्कत आ सकती है, जिस कारण आपको हम आदेश नहीं दे सकते हैं। इसलिए हम हमारे जो SDM साहब हैं उनका भी हम सम्मान करते हुए उनको यही चीज़ बोले कि ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन ये जो लड़ाई है आप वार्ता करवाइए, अन्यथा फिर हम लोग एक बार पेपर देंगे और फिर से धरना प्रदर्शन का डेट देंगे, और उस डेट में इससे और जोरदार तरीके से हम लोग आंदोलन करेंगे। और झारखंड सरकार कहती है हम स्थानीयों को 75% नौकरी देंगे, रोजगार देंगे। आप लोग के सामने में ही एक कंपनी है, क्या 75% यहाँ के स्थानीय को रोजगार मिल पाता है? नहीं, अभी तक तो 75% रोजगार नहीं मिल पाया है, जबकि हम लोग का जो सरकार है वो ऑलरेडी आदेश दे चुके हैं कि 75% रोजगार देना होगा, परंतु उनका जो भाई नीति है ये प्लांट अवहेलना करती है और 75% नौकरी देने में समक्ष नहीं है। और क्या क्या समस्याएं देख पा रहे हैं आसपास में ये कंपनी से रिलेटेड? और क्या क्या समस्याएं देख पा रहे हैं अभी आज के डेट में? जो यहाँ पे प्रदूषण का बहुत बड़ा समस्या है, जैसे कि एक इजरी नदी हम लोग का है, उसमें गंदा पानी बहाया जाता है, ठीक है, और आए दिन एक्सीडेंट होते रहता है। ओवरलोडिंग का समस्या है, जैसे बांडी साइडिंग में एक रेक पॉइंट है, उस रेक पॉइंट में
ना पीएफ का व्यवस्था किया गया है, ना ईएसआई का व्यवस्था किया है। मतलब वहाँ लगभग 600 से 700 मजदूर काम करते हैं, लेकिन आज के डेट में उस मजदूरों का सरकार के घर में किसी प्रकार का ब्यौरा नहीं है। यदि कल के डेट में वो मर भी जाते हैं, चाहे कुछ चोट लग के एक्सीडेंट भी हो जाता है, तो उसको कोई कुछ देखने वाला नहीं है। आज आप लोग आए थे सियालजोड़ी थाना में, आखिर क्या बात हुआ? सियालजोड़ी थाना में आप लोग आए, इससे पहले तो आप लोग कहे थे कि हम लोग गेट जाम करेंगे, आखिर क्या बात हो गया कि थाना में आना पड़ा आप लोगों को? देखिए, एसडीएम साहब हम लोग को बोले कि आपको आदेश नहीं दिया गया, जो आपका मांग पत्र है उस मांग पत्र को सियालजोड़ी थाना के थ्रू से आप इलेक्ट्रो स्टील वेदांता को दीजिए और उसमें संज्ञान लिया जाएगा। जिस कारण हम लोग ये चीज़ सबको मिल के सियालजोड़ी थाना आए, और थाना आने के बाद इलेक्ट्रो स्टील वेदांता का जो है कुछ अधिकारी आए थे, उस अधिकारी को हम लोग अपना मांग पत्र सौंपे हैं। अब वो कितने दिनों में इस पर संज्ञान लेते हैं ये देखा जाएगा। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सनाउल अंसारी, अलकुसा से। जी, हमारे साथ है भाषा आंदोलनकारी या कहें तो खतियान आंदोलनकारी खेमलाल मातो, उनसे भी बात करेंगे। आपको यहाँ आना पड़ा खेमलाल जी? सबसे पहले एओ न्यूज़ के जितने भी दर्शक हैं सबको जोहार। मैं यहाँ आया हूँ जैसे कि अभी लगभग पूरे झारखंड में ग्रामीणों का और रैयतों का जो मुद्दा है वो चरम सीमा पर है। कहीं ना कहीं हम लोग जो रैयत हैं और जितने भी रैयत है, चाहे धनबाद के हो चाहे बोकारो को, कहीं ना कहीं ज़मीन सबका छिनाया है। जहाँ जहाँ बड़ी बड़ी कंपनियाँ आई हैं वहाँ सबका ज़मीन छिनाया है। और मैक्सिमम केसेस ऐसा है कि बहुतों को ज़मीन का जो अधिकार मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाया है। आखिर ग्रामीण कब तक चुप रहे? अगर मेरा ज़मीन से अगर खेत रहता तो मेरे पुरखा हजारों साल से यहाँ सब्जी उगा करके अच्छा दाम ले करके वो रोजी रोटी चलाते हैं। अगर कंपनी मेरा ज़मीन ले रही है तो हम उस ज़मीन का फिर कैसे यूज़ करेंगे? मेरा घर कैसे चलेगा? इसका सिक्योरिटी कौन देगा? जी, अगर आप मेरा ज़मीन ले रहे हैं तो मान लीजिए आप एक पीढ़ी को नौकरी दिए, मैक्सिमम को तो नियोजन एवं मुआवजा कुछ भी नहीं मिला है। अगर कुछ को आप दे दिए, बहला फुसला के, ठग के, झांसा से दलालीगिरी करके, कुछ भी करके अगर दे देते हैं, उसका नेक्स्ट पीढ़ी क्या खाएगा? इसका जिम्मेवारी कौन लेगा? और जो मुआवजा दे रहे हैं वो तो सही रेट से आप दे नहीं रहे हैं। आप राइट टू फेयर कंपनसेशन एक्ट देखिए, 7 गुना ग्रामीणों को देने का मुआवजा है। अगर यहाँ का सरकारी रेट कम है तो नगर निगम में 4 गुना मुआवजा देने का रूल है। आप इसको फॉलो नहीं कर रहे हैं। आप इसको कहीं ना कहीं दरकिनार करते हुए आप डायरेक्टली यही शो कर रहे हैं कि हम तो ज़मीन ले लिए। आप ज़मीन लिए हैं तो पहले दिखाइए कि ज़मीन का पेपर आपके पास लीगल है या नहीं है। इनके पास ये अगर खतियानी, ये जितना भी है यहाँ के पुरखा है, ये खतियानी, और खतियान मतलब लीगल, ये ऑलरेडी एक कानून है। तो आपके पास अगर लीगल चीज़ है तो आप दिखाइए। दूसरा चीज़, जैसे कि यहाँ के ग्रामीणों से मुझे पता चला कि ये लोग CNT पास किए नहीं है, और मैक्सिमम झारखंडी और झारखंड के लोग जानते हैं कि यहाँ छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट जो कानून लागू है, तो आप बिना CNT पास किए, बिना बाय द परमिशन ऑफ DC आपने ज़मीन अधिग्रहण कैसे किया? पहला चीज़। और अधिग्रहण किया तो क्या वो लोग को किस रेट से मुआवजा दिए हैं? अगर मुआवजा नहीं दिए हैं तो ये लोग पुनः धरना पे बैठेंगे, और इन लोग का मुआवजा जिनको नहीं मिला है उनको तो मुआवजा दीजिए, और जिनको मुआवजा मिला है उनको जो रेट है उस रेट पे दीजिए, ना कि एगो मैंने आलू भुंजिया का रेट पे आप दे दीजिएगा। ये लोग बोल रहे 400, 500, 600, ये ज़मीन का रेट नहीं होता। ये हम लोग सबको ही जानते हैं। मिनरल एरिया मतलब खजाना। कोई भी एरिया, झारखंड वैसे भी मिनरल एरिया का राज्य माना जाता है। यहाँ का ज़मीन का जो कीमत होना चाहिए वो कहीं ना कहीं अच्छा खासा होना चाहिए, ये सबको ही जान रहा है। और ग्रामीण एरिया राइट टू फेयर कंपनसेशन एक्ट को देखिएगा तो यहाँ 7 गुना देने का प्रावधान भी है, प्रोविज़न भी है, लेकिन ना कंपनी इसको फॉलो कर रही है। कहीं ना कहीं ये लोग जिला प्रशासन को अपने अंडर में ले करके, सरकार के किसी पॉलिटिकल पावर को अपने अंडर में ले करके ये पूरी तरह मतलब चलाने का काम कर रही है, जो इलेक्ट्रो स्टील की जो कंपनी है वही। आपको लगातार देखते हैं, आप हर कंपनी में धरना प्रदर्शन देते हैं, आपको हम देखते रहते हैं। और आज झारखंड सरकार भी कहती है हम स्थानीय को 75% रोजगार देंगे। क्या आपको लग रहा है कि 75% यहाँ के स्थानीय को रोजगार मिल पा रहा है? देखिए, कहीं ना कहीं अगर देखने जाइएगा तो जो बाहरी ताकत है कहीं ना कहीं हमसे थोड़ा मजबूत है, ताकतवर है। काहे कि आप किसी भी फील्ड में चले जाइए, हमारा देश जो चल रहा है वो संविधान से चल रहा है। और संविधान कौन चला रहा है? वो लोग जो संवैधानिक पद में है। आज देखिए हमारे समाज के कितने लोग हैं जो संवैधानिक पद में हैं। हमारे समाज के कितने लोग हैं जो जज हैं, सेक्रेटरी हैं, IAS हैं, IPS है, SDO है, कितने लोग हैं। अगर हमारे समाज के लोग उस पोजीशन पे नहीं रहेंगे तो कैसे हमारे समाज के लोगों का विकास होगा? तो कहीं ना कहीं आप संवैधानिक पद हो
या आर्थिक इकोनॉमी में भी देखिएगा, ग्रामीण का ज़मीन जा रहा है, ठीक, ये लीगल है, ग्रामीण का ज़मीन जा रहा है, ये जानते हैं कि ज़मीन के बदले इनको मुआवजा देना है, इतना कानून ये भी जानते हैं। LA एक्ट हो, चाहे राइट टू फेयर कंपनसेशन एक्ट हो, या CNT एक्ट हो, या वेदांता जो इलेक्ट्रो स्टील का अपना पॉलिसी हो, 2 एकड़ में नौकरी मुआवजा देना, ये लोग भी जानते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये कमज़ोर पड़ जा रहा है, कहीं आर्थिक रूप से कमज़ोर है। अगर कंपनी इनका ज़मीन लेती है तो ये हाई कोर्ट अगर जाएंगे या कहीं भी जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, तो इनके पास इतना पैसा नहीं है कि लड़ पाए, तो करे क्या? अगर गरीब, मान लीजिए कानून सबके लिए है, तो गरीब कैसे अपना अधिकार ले? तो इनके लिए कहीं ना कहीं ऑप्शन बहुत, एक आर्थिक हो, चाहे संवैधानिक पद हो, चाहे कोई भी अदर तरीका हो, आंदोलन भी करने जाइएगा तो कॉर्पोरेट घराना हो, चाहे पॉलिटिकल पावर हो, केस करके आपको दबा देगा। आप सही भी हैं फिर भी आपको जेल जाना पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं ये सब कुछ ऐसा तत्व है, कुछ बाहुबली गुंडा भी रहते हैं, कुछ माफिया भी रहते हैं, वो लोग मिल करके ग्रामीण को दबाते हैं। क्यों ना कहीं आप देखिएगा, अगर आप जायज़ हैं, सही है, हर एक चीज़ में, फिर भी अगर आपको न्याय नहीं मिल रहा है तो कहीं ना कहीं आपका शोषण हो रहा है। जी। ये चीज़ आपको जानना हो। सही मायने में यहाँ के लोगों को मुआवजा नियोजन मिल पा रहा? सियालजोड़ी के यहाँ के ग्रामीणों को सही मायने में मुआवजा मिला है क्या? देखिए, अगर नियोजन मैक्सिमम हम जहाँ तक जान रहे हैं, आप जैसे आप ही ने सवाल किया कि 75% ग्रामीण को रोजगार मिलना चाहिए, और आप 100% हम बता दे रहे हैं, आप पूरा झारखंड का जितना भी संवैधानिक पद है, आप पोस्ट निकाल के देख लीजिए कितना में हमारा झारखंडी है, एकदम ना के बराबर है। और आप देख लीजिएगा कंपनी में भी, चाहे बोकारो का बड़ा कंपनी हो, हमारा झारखंडी कितना है, आप लिस्ट निकाल के देखिए, ना के बराबर है। कहीं ना कहीं माफिया तंत्र हावी है, कहीं ना कहीं पॉलिटिकल पावर हावी है, कहीं ना कहीं प्रशासन की जो गुंडागर्दी होती है वो हावी है, और कहीं ना कहीं वो लोग मलाई खा करके वो बाहरी लोग ही वहाँ बैठे हुए हैं। और इसके लिए अगर हमारा समाज अगर हक के लिए लड़े तो कहीं ना कहीं हमारा समाज को एकजुट हो करके, क्योंकि एकता में ही ताकत है, एकजुट हो करके एक बहुत बड़ा जन आंदोलन तैयार करना होगा, ताकि कोई भी आदमी, चाहे बाहरी हो, चाहे यूपी से हो, बिहार से हो, कहीं से, कितना भी बड़ा माफिया क्यों ना हो, उसके नाम, ग्रामीण के नाम से, गांव वाला के नाम से शरीर में उसका डर होना चाहिए कि नहीं ये ग्रामीण है। ये अगर उग्र हो जाए, इनके ये है तो हम है, चाहे कोई भी कंपनी हो, चाहे कोई भी प्रशासन का, चाहे DC ऑफिस हो, चाहे थाना हो, चाहे कोई, ये हमारे जमीन पे बना है, हमारे सुरक्षा के लिए ये लोग हैं, हम हैं तब ये लोग हैं, ना कि वो लोग कंपनी है तब हम हैं। तो कहीं ना कहीं हम लोग मालिक है, ये ग्रामीण को समझना होगा, हम मालिक है, हम जो चाहेंगे वही होगा। हम चाहेंगे कि यहाँ हमारा ग्रामीण नौकरी करेगा तो नौकरी मिलना चाहिए यार, ये संवैधानिक अधिकार है। जी। आज गेट जाम करने का बात था, आज आप लोग गेट जाम नहीं कर पाए किसी कारण से, अगर क्या हुआ आज जो गेट जाम आप लोग नहीं कर पाए? देखिए, जो यहाँ के ग्रामीण हैं और ये लोग चाहें कि कहीं ना कहीं आंदोलन करना एक संवैधानिक अधिकार है जी। और SDO हो, चाहे DC हो या थाना प्रभारी हो, ये लोग कहीं ना कहीं संवैधानिक पद में है। तो हमें संविधान का सम्मान करते हुए और बड़े जो उच्च अधिकारी हैं उनके दिशा निर्देश को पालन करते हुए हम लोग आगे रणनीति बनाएंगे कि अगर जिला के जो बड़े अधिकारी हैं, SDO, DC और प्रबंधन के जो बड़े अधिकारी हैं, जो महाप्रबंधक है, वो लोग बैठ के और ग्रामीण बैठ करके एक उच्च स्तरीय वार्ता करें, ताकि इनकी जो समस्या है, जो इनके मुख्य मांग है, उनका समाधान निकल सके। अगर नहीं निकलता है तो आने वाला टाइम में इनका गेट एकदम 110% जाम होने वाला है। कब होगा? ये हम लोग जितना भी ग्रामीण है बैठ के रणनीति तैयार करेंगे, सबके सहमति से ही डेट फाइनल होगा और सबके सहमति से ही आगे का रणनीति तैयार किया जाएगा।